नमस्कार सभी रीट और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के छात्र छात्राओं का रामानंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बालक के विकास की जो विभिन्न मनोविदों द्वारा विभिन्न अवस्थाएं और समय बताया है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाएं का वर्गीकरण, ये आज अपना टॉपिक रहेगा। तो ये चीजें जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये नोट करते जाना है आपको। तो देखिए जितने भी मनोविद हुए हैं प्लेटो से लेकर के और वाटसन, श्रीमती हार्लॉक, रॉस और जॉन इत्यादि के अनुसार सामान्यतः सभी जो मनोविद हैं वो आपके 10 अवस्थाओं के समर्थक हैं। तो वो 10 अवस्थाएं जिस पर सभी मनोविद सहमत हैं, उन अवस्थाओं का हम एक एक करके काल देखेंगे। तो पहली जो अवस्था है आपकी वो पूर्व प्रसूति काल माना गया है। बालक की जो पहली विकास की अवस्था है वो पूर्व प्रसूति काल। पूर्व प्रसूति काल ये गर्भाधारण से जन्म तक की अवस्था मानी गई है। गर्भाधारण से जन्म तक इसका समय 270 या 280 दिन माना गया है। इस पूर्व प्रसूति काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बीजावस्था। बीजावस्था 2 सप्ताह तक माना गया है, इसका समय 2 सप्ताह यानी 14 दिन। इसका दूसरा जो है वो है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से और 2 माह तक माना गया है। 2 सप्ताह से 2 माह यानी दिन देखें तो 14 दिन से और 60 दिन के बीच का कार्यकाल माना गया है इस अवस्था का। तीसरी जो पूर्व प्रसूति काल की अवस्था बताई गई है वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था आप नोट करते जाना। गर्भावस्था 2 माह से और जन्म तक की मानी गई है। 2 माह से जन्म तक यानी 60 दिन से और 9 माह हम जन्म बालक का मानते हैं कि 9 माह के अंतर्गत जो वो जन्म ले लेता है। तो 60 दिन से और 630 दिन। अब देखिए दूसरी
जो अवस्था मनोविदों द्वारा मानी गई है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में इसकी विशेषताएं और शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए इसके बारे में हम देख चुके हैं। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से वीडियो देखें। तो शैशवावस्था जन्म से और 2 वर्ष तक मानी गई है, जबकि सामान्य वर्गीकरण में शैशवावस्था जन्म से और 5 वर्ष तक की है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शैशवावस्था, कुछ जो मनोविद हैं इस शैशवावस्था को जन्म से 10 या 14 दिन तक का मानते हैं। कुछ का मानना क्या है कि यह अवस्था जन्म से 10 या 14 दिन तक ही है। अब इसके बाद जो हमारी अवस्था आती है वो है बचपना अवस्था। बचपना अवस्था, बचपना अवस्था, इन अवस्थाओं के संदर्भ में सभी मनोविद सहमत हैं, इसलिए इन 10 अवस्थाओं को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक एक का हम वर्गीकरण देखेंगे, किसने अपने अनुसार कैसे कैसे अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। तो बचपना अवस्था की बात करते हैं तो ये 2 सप्ताह से और 2 वर्ष तक मानी गई है। और वो किन्ने मानी है? जिनका मानना यह है कि जन्म से 10 या 14 दिन शैशवावस्था होती है, उनके अनुसार ही ये आपका बचपना अवस्था का कार्यकाल है। और वो कितना है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष। तो हमने ये 3 अवस्थाएं देखी। इसके बाद हम चौथी अवस्था जो देखने जा रहे हैं वो आपकी अवस्था है बाल्यावस्था। कौन सी है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था बालक और बालिका के लिए अलग अलग मानी गई है। 2 वर्ष से 10 या 12 वर्ष बालिका के लिए माना गया है। 2 वर्ष से 10 या 12 वर्ष बालिका के लिए, और बालक के लिए ये 2 वर्ष से और 12 वर्ष माना है। यानी यहां पर ऊपर ये समझे कि 2 से 10 वर्ष में भी बाल्यावस्था में माना गया बालिका को। 10 वर्ष से ही बालिका की बाल्यावस्था तक का हो जाता है, लेकिन बालक का 2 वर्ष से 12 वर्ष तक माना गया। अब इस अवस्था को भी 2 वर्गों में बांटा गया कि एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो कार्यकाल है वो 2 से और 4 वर्ष माना गया है। 2 से 4 वर्ष वो बालक और बालिका के लिए समान है। दूसरी जो बाल्यावस्था वो है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। अब इस संदर्भ में बालिका के लिए 6 से 10, 6 वर्ष से 10 वर्ष,
जबकि बालक के लिए 6 वर्ष से 12 वर्ष। ये नोट करेंगे आप, बालिका और बालक। इसके बाद जो 5वीं अवस्था तरुणा अवस्था या प्राक अवस्था, तरुणा अवस्था या प्राक अवस्था, प्राक किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। अब इसमें बालिका के लिए और बालक के लिए अलग अलग टाइमिंग है हमारा। बालक के लिए तो है 11 से 14, 11 वर्ष से 14 वर्ष बालक के लिए, जबकि बालिका के लिए ये जो है 11 वर्ष से 13 वर्ष है, 11 वर्ष से 13 वर्ष बालिका के लिए। अब इसकी जो अगली अवस्था आती है हमारी, वो छठी अवस्था जो है मनोविदों द्वारा वो रखी गई है प्रारंभिक किशोर अवस्था। प्रारंभिक किशोर अवस्था। तो प्रारंभिक किशोर अवस्था जो है वो आपकी 13 से 14 वर्ष, 13 14 से और 17 वर्ष, 17 वर्ष इसकी बालक की आयु मानी गई है। इसमें शारीरिक और मानसिक अधिकतम विकास होता है। इस समय में बालक का शारीरिक व मानसिक अधिकतम विकास माना गया है। इसके बाद जो किशोर अवस्था है उसकी दूसरी अवस्था आती है परवर्ती किशोर अवस्था। परवर्ती किशोर अवस्था। तो परवर्ती किशोर अवस्था, परिवर्ती किशोर अवस्था, परवर्ती किशोर अवस्था का समय हमारा 17 से 19-20 वर्ष का माना गया है। 17 वर्ष से और 19 या 20 वर्ष इसका समय माना गया है। इसमें बालक या बालिका पूर्व स्वतंत्रता और योजना बनाना शुरू कर देता है, यानी पूर्व स्वतंत्रता के विचार उसमें आने लगते हैं और वो योजना बनाना शुरू कर देता है अपने फ्यूचर के बारे में। अब देखिए इसके बाद जो अवस्था आती है आपकी 8वीं, ये 7वीं अवस्था थी आपकी, और 8वीं जो अवस्था है आपकी प्रारंभिक वयस्क अवस्था। प्रारंभिक वयस्क अवस्था। प्रारंभिक वयस्क अवस्था 21 से और 40 वर्ष तक की मानी गई है। इसका समय माना गया 21 वर्ष से और 40 वर्ष। इस अवस्था में गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाता है बालक या बालिका का। इस अवस्था में गृहस्थ
जीवन का प्रारंभ माना गया है। कई ऐसे समुदाय हैं जिनमें इस उम्र से पहले भी ग्रस्त जीवन में बालक और बालिकाएं प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए, नौवीं जो अवस्था है आपकी, वो है मध्यावस्था। मध्यावस्था का समय जो माना गया है वो 40 वर्ष से और 60 वर्ष तक का माना गया है। इसमें पूर्व प्राप्त उपलब्धि और आकांक्षाओं को मजबूत करने की इच्छा जागृत हो जाती है। यानी पूर्व जो उसने अपनी प्राप्त उपलब्धियां हैं, बालक या बालिका जो अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उन पूर्व प्राप्त उपलब्धियों को अपनी आकांक्षा के रूप में मजबूत करने का प्रयास करता है। 10वीं जो अंतिम अवस्था मानी गई है वो सठिया अवस्था या बुढ़ापा। सठिया अवस्था या बुढ़ापा। देखिए, 60 वर्ष से और मृत्यु पर्यंत तक इसका समय माना गया है। 60 वर्ष से और मृत्यु पर्यंत तक यह अवस्था, इसमें शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं हैं वो पुनः नई विचारधाराएं आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इसको सठिया अवस्था कहते हैं। जैसे आपके बुजुर्गों के बारे में सुना होगा, अरे सठिया गया है। तो इस अवस्था में वो अपनी नई विचारधाराएं और नए शारीरिक गुण उसमें विकसित होने लग जाते हैं। अब हम जो हमारे मनोदविद हैं, जिनके नाम लिखता जा रहा हूं मैं, और उनके अनुसार जो अवस्थाएं बालक के विकास की बताई गई हैं उनको आप नोट करते जाएंगे। तो पहला जो ले रहा हूं मैं वो शैले के अनुसार ले रहा हूं। शैले के अनुसार शैले मनोदविद ने 3 अवस्थाएं जो है बालक विकास की वर्गीकृत की। पहली शैशवावस्था, और इसका समय 0 से 5 वर्ष माना। 0 से शैले के अनुसार शैशवावस्था का कार्यकाल क्या है, अवधि क्या है, तो 0 से 5 वर्ष। दूसरा इन्होंने जो अवस्था बालक की बताई वो बाल्यावस्था। इसका समय इन्होंने 6 वर्ष से और 12 वर्ष माना है। 6 वर्ष से और 12 वर्ष। तीसरी इन्होंने जो अवस्था बालक के विकास की बताई वो बताई इन्होंने किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में इन्होंने 13 वर्ष से और 18 वर्ष 13 वर्ष से और 18 वर्ष तक का समय बालक के विकास का माना है। इन्होंने 3 ही अवस्थाएं दी। अब हम दूसरे जो मनोदविद हैं वो है हमारे रॉस के अनुसार
तो रॉस ने 4 अवस्थाएं बालक के विकास की बताई अपने अनुसार। एक तो वही शैशवावस्था, शैशवावस्था जिसका कार्यकाल उन्होंने 1 से और 3 वर्ष, 1 वर्ष से 3 वर्ष माना। दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था का समय उन्होंने 3 से और 6 वर्ष रखा कि भाई 3 वर्ष से 6 वर्ष जो बालक का विकास होता है उस अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरी जो उन्होंने बताई वो उत्तर बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था का समय इन्होंने 6 वर्ष से 12 वर्ष माना, 6 वर्ष से और 12 वर्ष। इसके बाद चौथी अवस्था उन्होंने किशोर अवस्था बताई, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का रॉस के अनुसार जो है समय अवधि है 12 वर्ष से 18 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष। इसके बाद श्रीमती हरलॉ जिन्होंने बालक के विकास की 11 अवस्थाएं बताई, श्रीमती हरलॉ, श्रीमती हरलॉ के अनुसार इन्होंने पहली अवस्था गर्भ अवस्था बताई, विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था, और इसका समय गर्भाधान से जन्म माना, गर्भाधान से जन्म। दूसरी इन्होंने शैशवावस्था बताई, शैशवावस्था, और इसका इन्होंने जन्म से और 2 सप्ताह, जन्म से 2 सप्ताह यानी 14 दिन शैशवावस्था का कार्यकाल माना। इसके बाद उन्होंने तीसरी जो है बचपनावस्था बताई, बचपना अवस्था। बचपना अवस्था का तीसरे सप्ताह से और 2 वर्ष तक का कार्यकाल माना इन्होंने। तीसरे यानी 3 सप्ताह से और 2 वर्ष। इसके बाद इन्होंने जो चौथी अवस्था बताई वो पूर्व बाल्यावस्था बताई, पूर्व बाल्यावस्था। इसका समय इन्होंने 3 वर्ष से और 6 वर्ष रखा। इन्होंने क्या बताया, 3 वर्ष से और 6 वर्ष में जो बालक का विकास होता है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इसके बाद इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था, इसका समय इन्होंने 7 वर्ष से और 12 वर्ष रखा कि जो 7 वर्ष से और 12 वर्ष तक जो बालक बालिका का विकास होता है उस अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं।
इसके बाद इन्होंने वह संधि अवस्था बताई, वह संधि, और वह संधि अवस्था का जो इन्होंने बालक का कार्यकाल अवधि मानी वो थी आपकी 12 वर्ष से और 14 वर्ष, 12 वर्ष से 14 वर्ष, यानी वो जो 10 अवस्थाएं आपने देखी उनमें एक वह संधि अवस्था इन्होंने जोड़ी। इसके बाद पूर्व किशोर अवस्था 7वीं इन्होंने जो बताई वो पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था 13 से 14 या तो 13 से शुरू मान सकते हैं इसे, या 14 से, और इन्होंने जो है 17 वर्ष तक इस अवस्था को बालक की विकास की पूर्व किशोर अवस्था कहा। इसके बाद उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था 18 से और 21 वर्ष तक मानी इन्होंने कि भाई बालक का जो विकास होता है वो 18 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था तक जो विकास होता है वो उत्तर किशोर अवस्था है। इसके बाद जो आपकी 9वीं थी वो प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था का इन्होंने 21 से और 40 वर्ष का, 21 वर्ष से और 40 वर्ष। तो बाकी मैं ऊपर लिख रहा हूं 10वीं अवस्था को कि 10वीं अवस्था इन्होंने मध्यावस्था बताई, मध्यावस्था। और इन्होंने बालक या मनुष्य का मध्यावस्था का कार्यकाल 41 वर्ष से और 60 वर्ष तक माना, 41 वर्ष से और 60 वर्ष तक। इसके बाद अंतिम जो है इन्होंने वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक, 60 वर्ष के बाद लिख सकते हैं हम, और मृत्यु पर्यंत तक ये अवस्था उन्होंने बताई। तो ये वर्गीकरण हुआ श्रीमती हरलॉक के द्वारा। अब हम जो वर्गीकरण देखेंगे वो वर्गीकरण है अर्जेंटस जॉन के अनुसार। अर्जेंटस जॉन के अनुसार। तो इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था इन्होंने शैशवावस्था बताई, बालक के विकास की, और इसका जो है जन्म से 5 या 6 सप्ताह समय माना, जन्म से 5 या 6 सप्ताह इस अवस्था का कार्यकाल माना। फिर दूसरी जो है उन्होंने बाल्यावस्था, तो जॉन के अनुसार बाल्यावस्था का कार्यकाल 6 वर्ष से और 12 वर्ष तक माना गया है, 6 वर्ष से और 12 वर्ष तक।
तीसरी जो है वो किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था का कार्यकाल इन्होंने 12 से और 18 वर्ष माना। 12 वर्ष से 18 वर्ष। इसके बाद चौथी जो अवस्था थी वो इन्होंने प्रौढ़ावस्था बताई। प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था का इन्होंने समय 18 वर्ष से के बाद का जो समय है वो इन्होंने क्या माना, प्रौढ़ावस्था का। तो आज के इस वीडियो का समापन मैं यही कर रहा हूं। अब दो और हैं हमारे मनोविद जिनका और है राज, जिसको मैं अगली वीडियो में लूंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल वीडियो न डालने का के लिए मैं सॉरी मानता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर